यकुम जून से पेट्रोल की कीमत मजीद बढ़ेगी या नहीं? वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल का कहना है कि इन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। बिजली की कीमत बढ़ाने से मुतालिक अभी कोई समरी उनके पास नहीं। IMF का स्टाफ लेवल मुआहिदा जून में हो जाएगा, जिसके बाद IMF से $3 बिलियन आएंगे। इसी माली साल 1 बिलियन से ज्यादा वर्ल्ड बैंक से भी मिल जाएंगे। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक से भी पैसे मिलेंगे। गरीबों के लिए रिलीफ पैकेज पर बात करते हुए कहा, 40,000 रुपए से कम आमदनी वाले 67 लाख ऐसे अफराद जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इस वक्त शामिल नहीं, वो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 786 पर SMS करें। उन्हें तस्दीक के बाद फौरी प्रोग्राम में शामिल कर लिया जाएगा। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद को 2,000 रुपए 2 दिन में दे दिए जाएंगे। 8 करोड़ 40 लाख पाकिस्तानियों को वजीफा दिया जाएगा, जिसके 28 करोड़ के अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। क्या खाएं क्या पकाएं, बढ़ती महंगाई ने गुजारा मुश्किल कर दिया। शहरियों का कहना है कि समझ नहीं आता मुख्तसर सी तनख्वाह में किराया दें, बिजली का बिल भरें या खाने पीने को कुछ खरीदें। लाहौर में दुकानदारों ने प्राइस लिस्टें हटा दी, मनमानी कीमतों की वसूली। फलों और सब्जियों की कीमतों में 20 से 30 रुपए का इजाफा। घी की कीमत में फ़ी किलो 20 रुपए और आटे की कीमत में फ़ी किलो 3 रुपए का इजाफा कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गरीबों के लिए रिलीफ पैकेज, कहा 28 अरब रुपए के फंड से पैकेज का आगाज कर रहे हैं। गरीब घरानों को 2,000 रुपए माहाना दिए जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का फैसला दिल पर पत्थर रखकर किया। मुल्क में महंगाई का एतराफ़ करते हुए कहा कि गरीब रुल गए, खाने को रोटी नहीं, कोई कारोबार नहीं, गरीबों के पास दवाई और इलाज कराने के पैसे नहीं। आवाम महंगाई में पिसे हुए हैं, गरीब खानदान रो रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर की हुकूमत पर तनकीद, कहा इनसे हुकूमत नहीं संभाली जा रही, रुपए की कदर गिरती जा रही है। सस्ती ना करें तो कम अज़ कम जिस रेट पर चीज़ें छोड़ कर गए हैं उस पर तो रहने दें। शाही फरमान जारी करके पेट्रोल की कीमत 30 रुपए बढ़ा दी। मुश्किल फैसले इमरान खान ने किए थे, IMF के सामने नहीं लेटे। करप्शन पर लेक्चर शहबाज शरीफ के मुँह से अच्छा नहीं लगता। इमरान खान ने कहा था कि अवाम पर बोझ नहीं डालेंगे, रूस से तेल लेंगे। नया चेयरमैन नैब कौन होगा? नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातों के दरमियान नए चेयरमैन नैब के नाम पर मुशावरत। चेयरमैन नैब के लिए जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर मजबूत उम्मीदवार। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ समेत हुकूमती जमातें जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर के नाम पर मुत्तफिक। हुकूमती इत्तेहाद के ज़राए का कहना है कि अपोजिशन लीडर राजा रियाज को भी मकबूल बाकिर के नाम पर कोई एतराज़ नहीं होगा। कोई रुकावट नहीं आई तो जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ही नए चेयरमैन नैब होंगे। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर सिंध हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में प्रोमोट हुए थे। उनके बतौर जज किरदार पर कभी कोई एतराज़ नहीं हुआ। एक लोटे को डमी ऑपोजिशन लीडर बनाकर चेयरमैन नैब की तैनाती का अमल किया जा रहा है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर माकूल आदमी हैं, उम्मीद है कि वो इस अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। PTI के रहनुमा फवाद चौधरी का नए चेयरमैन की तैनाती के अमल पर रद्द-ए-अमल, कहा कि हुकूमत ने ECL से नाम निकाले प्रोसिक्यूटर्स और तफ्तीशी टीमें तब्दील की गईं। हुकूमत की तमाम तर तवज्जो अपने केसेस की तरफ है। हुकूमत को अवामी हिमायत हासिल नहीं, जिससे मामलात मज़ीद ख़राब होंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि महंगाई का एक तूफ़ान मुल्क में आ गया है, मज़ीद आने वाला है। सरकारी खजाने से तनख्वाह ली, ना कभी TADA लिया, पेट्रोल भी खुद डलवाता था। मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रोस्ट्रम पर आ गए। कहा तनख्वाहों TADA की रकम 7-8 करोड़ बनती थी, जो इनका कानूनी हक था, लेकिन नहीं लिया। शुगर मिल्स को सब्सिडी नहीं दी, जिससे इनके खानदान को 2 अरब का नुकसान हुआ। इस केस में उन पर 25-25 लाख रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम लगाए गए। एक तरफ अपने खानदान की मिलों को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाऊं और सवाल किया कि क्या दूसरी तरफ 25-25 लाख रुपए हराम खाऊं? चेयरमैन PTI इमरान खान, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, शीरी मज़ारी, अली अमीन गंडापुर और जरताज गुल समेत PTI के रहनुमाओं के खिलाफ एक और FIR दर्ज। मुकदमा
आज़ादी मार्च में अमनो अमान में खलल डालने पर इस्लामाबाद के थाना कराची कंपनी में दर्ज किया गया है। मुकदमे में रास्तों की बंदिश, कार्य सरकार में मुदाखलत, पुलिस एहलकारों पर हमला और अमलाक को नुकसान पहुंचाने की दफात शामिल। मुकदमे में तहरीक इंसाफ के 200 नामालूम कारकुनान को नामजद किया गया है। इमरान खान समेत दीगर अहदेदारों के खिलाफ अब तक 16 मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद का कहना है कि तमाम सियासी जमातों के वज़राए आला रैलियों में शामिल होते रहे हैं। हम पेशावर जाना चाह रहे थे, पुलिस ने कहा आप वापस जाएं वरना आप नुकसान उठाएंगे। गाड़ी पर झंडा लगा था, फिर भी गाड़ी पर शेलिंग की गई। ये गिलगित बल्तिस्तान की तज़हीक है। हम खामोश नहीं बैठेंगे। हम सदर मुमलिकत, चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ को ख़त लिख रहे हैं। हम पर सज़ा बनती है तो हम इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की लोड शेडिंग काबू में ना आई। बिजली का शॉर्टफॉल 6500 मेगावाट तक पहुँच गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 16 घंटे लोड शेडिंग। लेस्को में बिजली का शॉर्टफॉल 800 मेगावाट हो गया। लाहौर में 4 और देही इलाकों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग। कमालिया, गुजरांवाला समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी घंटों बिजली गायब रहने से शहरी परेशान। जिला बदीन में पानी की किल्लत की सूरत हाल खतरनाक। इलाके में पीने का पानी की शदीद किल्लत। 4 माह से नहरी पानी की अदम फराहमी के बायस मवेशी मरने लगे। शहरियों का कहना है कि खुश्क नहरों और गढ़ों से मुजरे सेहत पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। सिंध के बैराजों पर आइंदा चंद रोज़ में पानी की मजीद किल्लत का खदशा। 24 घंटों में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में कमी आने लगी। केंझर झील में गुज़श्ता 5 दिन से पानी की सतह में कोई इजाफा नहीं हुआ। तरबेला डैम के बाद चश्मा बैराज भी डेड लेवल पर पहुँच गया। काबिल इस्तेमाल पानी का ज़ख़ीरा ख़त्म हो गया। सिंध और पंजाब को पानी की किल्लत 48% तक बढ़ चुकी है। तर्जुमान इरसा का कहना है कि स्कर्दू में दर्जा हरारत बढ़ने से सूरत हाल बेहतर होने की उम्मीद है। बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात कल होंगे। पोलिंग के सामान की तरसील का काम जारी। चमन को इंतहाई हसास करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। पहले मरहले के 32 अजला में बहुत से पोलिंग स्टेशन दूर दराज और हसास इलाकों में हैं। लाहौर की स्पेशल कोर्ट सेंट्रल में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज पेश। वज़ीर आज़म के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि साबिक हुकूमत ने दोनों शख्सियात के खिलाफ इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए बदनीयती पर मबनी झूठे मुकदमात कायम किए। साबिक हुकूमत शहबाज शरीफ और उनके अहल खाना से मुसलसल तफ्तीश और उन्हें गैर कानूनी तौर पर कैद में रखने के बावजूद मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात का एक भी सबूत पेश नहीं कर सकी। कहा मकसूद के अकाउंट से कभी शहबाज शरीफ को पैसे नहीं गए। मोहम्मद मकसूद पर इल्ज़ाम है कि उसने 3.4 बिलियन की ट्रांजैक्शन की। पहले तो ये साबित होना है कि वो चपरासी था या नहीं। मोहम्मद मकसूद का सैलरी के अलावा जो भी अकाउंट खुला वो रमज़ान शुगर मिल के लेटर पैड पर नहीं था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी और उनके भाई फराज चौधरी की 10 रोज़ के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। दोनों को 5-5 हज़ार रुपये के मचलके जमा कराने का हुक्म। अदालत का फवाद चौधरी और फराज चौधरी को 10 रोज़ में मुताल्लिका अदालत में पेश होने का हुक्म। पेशावर में पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास। वज़ीर आला हाउस में होने वाले इजलास की सदारत चेयरमैन पीटीआई इमरान खान करेंगे। इजलास में शाह महमूद कुरैशी, शीरी मज़ारी, असद उमर और दीगर अरकान शरीक होंगे। आइंदा लॉन्ग मार्च और सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इस्लामाबाद मार्च के दौरान कारकुनान को बड़ी तादाद में सड़कों पर लाने में नाकामी पर इमरान खान पार्टी के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से नाराज़ हो गए। इमरान खान ने फिर बगैर तैयारी और बगैर मुशावरत के 6 दिन की डेडलाइन दे दी। पार्टी रहनुमाओं को भी इमरान खान की हिकमत अमली पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तहरीक इंसाफ में चल क्या रहा है? जियो के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में अंदर की कहानी बेनकाब। अमरीका में कैद आफिया सिद्दीकी को अपने ख़ानदान से बातचीत की मुकम्मल आज़ादी है।
काउंसलर रसाई के वक्त डॉक्टर आफिया बिल्कुल सेहतमंद थीं। आफिया सिद्दीकी से मुतालिक दफ्तर खारजा की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर आफिया अपने मुकर्रर करदा अफराद बहन डॉक्टर फौजिया, भाई मोहम्मद अली और अपनी वकील के साथ सेहत की मालूमात शेयर करती हैं। उनके मुकर्रर करदा अफराद में पाकिस्तान काउंसलेट के लोग शामिल नहीं। ह्यूस्टन में पाकिस्तानी काउंसिल जनरल हर 3 माह बाद आफिया सिद्दीकी से मुलाकात करते हैं। एक बार फिर जल्द डॉक्टर आफिया तक काउंसलर रसाई की दरख्वास्त दी गई है। आफिया सिद्दीकी टेक्सास की जेल में 2008 से कैद है। क्या है सस्ती, हर चीज़ महंगी। चीनी, घी, दूध, दही, आलू, टमाटर, प्याज, अंडे, दाल चना, दाल मार्च समेत 27 अशिया की कीमतों में रवामा इजाफा। आलू 3 रुपये, टमाटर, दूध और दालों पर 4 रुपये तक और सरसों का तेल 19 रुपये तक महंगा हुआ। महंगाई की मजमूई शरह 16.97% रही। इदारे शुमारियात के मुताबिक रवा हफ्ते LPG, घरेलू सिलेंडर, चिकन और लहसुन समेत 5 चीज़ों की कीमतों में कमी हुई। 3 हफ्ते बाद महंगाई में 8.2% कमी रिकॉर्ड। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद रावलपिंडी में मुख्तलिफ अजला के दरमियान चलने वाली ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा। ट्रांसपोर्टर्स ने मनमाने किराए वसूल करना शुरू कर दिए। हुक्काम का कहना है कि बाज़ाब्ता तौर पर अभी तक किरायों में इजाफे का फैसला नहीं किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौसम गर्म। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी 44, लाड़काना 43, नवाबशाह और फैसलाबाद 41, लाहौर और मुल्तान 40, सियालकोट 39, पेशावर 37 और कराची में पारा 34 डिग्री रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी की लहर 1 हफ्ता जारी रहने का इम्कान है। चेयरमैन PTI इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सहाफ़ी के सख्त सवाल पर नाराज। सहाफ़ी ने वज़ीर आज़म हाउस की दीवारें ना गिराने, गवर्नर हाउस में यूनिवर्सिटीज़ ना बनाने और सोशल मीडिया पर मुतनाज़ ट्रेंड्स के बारे में सवाल किया था। इमरान खान नाराज़ होकर बोले कि वो इस सवाल का बहुत सख्त जवाब दे सकते हैं लेकिन नहीं देंगे। सोशल मीडिया पर गालम गलोच की सियासत रोकने की तरबियत के सवाल पर इमरान बोले, सोशल मीडिया को कोई कंट्रोल नहीं कर सका। अगर कोई ट्रेंड चलाता है और लोग फॉलो नहीं करते तो ट्रेंड अगले दिन ख़त्म हो जाता है। उन्होंने कहा कि ये गलत फहमी है कि वो नफरतें फैलाना चाहते हैं, वो तो मुल्क को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सहाफ़ी से कहा, आपने गलत किस्म की तकरीर कर दी, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। इमरान खान का गुस्सा यहीं नहीं थमा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के खात्मे पर जाते जाते भी उन्होंने सहाफ़ी को झाड़ पिलाई। कहा, अपनी तकरीर कहीं और करें। मुस्लिम लीग नून ने बहावलपुर में मैदान सजा लिया। स्टेडियम में जलसे की तैयारियां जारी। जलसे से मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज और वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज खिताब करेंगे। ISPR का कहना है कि 24 साल कबल पाकिस्तान ने कम से कम न्यूक्लियर डेटरेंस कायम किया, जिससे खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल हुआ। मुसल्लह फ़ौज तमाम लोगों को खिराज तहसीन पेश करती है जिन्होंने बेलौस काम किया। मुसल्लह फ़ौज उनको भी खिराज तहसीन पेश करती है जो मुश्किलात के खिलाफ साबित कदम रहे और उसे मुमकिन बनाया। नॉर्थ कराची में पुलिस का डाकुओं से मुकाबला। डाकुओं की लूट मार के दौरान मोटरसाइकिल सवार 2 पुलिस एहलकार पहुंच गए। एक पुलिस एहलकार ने डाकुओं को घेरने की कोशिश की। पुलिस एहलकार की फायरिंग से डाकू फरार हो गए। डाकू की फायरिंग से पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। 25 मई को पेश आए वाक़े की CCTV वीडियो सामने आ गई। इस्लामी ताउन तंजीम का हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की उम्र कैद पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा, यासीन मलिक अशरों से आज़ादी की पुरअमन जद्दोजहद की क़यादत कर रहे हैं। आलमी बिरादरी कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को दहशत गर्दी से ना जोड़े। भारत तमाम कश्मीरी रहनुमाओं को रिहा और मकबूजा कश्मीर में मुजालिम बंद करे। आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली तफ़हीन शरीफ का एजाज़। इंग्लैंड के इलाके टिमसाइड की पहली एशियाई मुस्लिम ब्रिटिश पाकिस्तानी डिप्टी मेयर मुंतखब हो गई। तफ़हीन शरीफ कहती हैं, मसला कश्मीर इंसानी हमदर्दी का मसला है, सबको कश्मीर के मसाइल पर बात करने की ज़रूरत है। लाहौर कलंदर्स और अखुवत फाउंडेशन के दरमियान पार्टनरशिप की तकरीब। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना के मुताबिक सिंध, बलूचिस्तान, KPK और पंजाब से 2 तलबा को, जबकि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से 1 तालिब इल्म को स्कॉलरशिप दी जाएगी। चेयरमैन अखुवत फाउंडेशन अमजद साकिब ने कहा कि मजमूई तौर पर इसमें 20 खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाएगा।
पाकिस्तान के दो रहनुमाओं का कारनामा। सरबाज अली और शहरोज काशिफ ने नेपाल में वाक़ 5वीं बुलंद तरीन चोटी को सर लिया। शहरोज काशिफ 5 बुलंद तरीन चोटियाँ सर करने वाले दुनिया के कम उम्र तरीन को फहमा बन गए। सरबाज अली खान ने 8000 मीटर से बुलंद 14 में से 11वीं चोटी को सर किया। उन्होंने चंद रोज़ कबल दुनिया की 3री बुलंद तरीन चोटी को भी सर किया था। और पाकिस्तानी फिल्म जॉयलैंड ने कांस फिल्म फेस्टिवल में तारीख रकम कर दी। कांस फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन होने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म जॉयलैंड ने ज्यूरी प्राइज जीत लिया। जॉयलैंड ने करियर पाम अवार्ड भी अपने नाम कर लिया।